आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज के बच्चे को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यानी पहाड़े सचमुच किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम बड़ी मुसीबत नहीं लगती। दोस्तों, टेबल्स यानी पहाड़े के मामले में आज के बच्चे को कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है याद करने का। आप कितने भी अच्छे तरीके से याद करा दो, सुबह में याद करेगा, शाम को भूल जाएगा, शाम में याद कर लेगा, सुबह को भूल जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो है टेबल्स यानी पहाड़े को याद करने में। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका बच्चा जहां तक का भी टेबल जानता है, जहां तक का टेबल आपने अपने बच्चे को अच्छे से याद करा दिया है, वहां तक के टेबल में कोई भी टेबल अगर आप उसे शुरू से पढ़ने या लिखने को बोल दो तो आपका बच्चा आराम से उसे पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है और वो प्रायः सही भी करता है, समय चाहे जो भी लगे। लेकिन अगर आप बीच से कोई टेबल उसको पूछ देते हो तो फिर आपके बच्चे को कई तरह की दिक्कत आती है। मान लेते हैं कि आपने अपने बच्चे को काफी मेहनत करके 20 यानी 20 तक का पहाड़ा टेबल रटा दिया है। अगर आप इस 2 से लेकर के 20 तक के पहाड़े में 2 से लेकर के 20 तक के बीच में आप कोई भी टेबल आप उसको बोल के कहोगे दिखाने के लिए या फिर लिख के दिखाने के लिए, आराम से लिख लेगा। लेकिन अगर आपने पूछ दिया 48 जा, 89 जा, 17 छक्के 16 नंबर तो पढ़ेगा या फिर मन ही मन मल्टीप्लाई करेगा, तब जाकर के वो गलत सही कुछ बोल पाएगा। बच्चे तो अजीब अजीब स्थिति पैदा कर देते हैं। आपने बच्चे को पूछा 48 जा, क्या बोले सर 48 जा, 29। अब वो 3-4 बार गलत बोलेगा, तब जाके एक बार गलती से सही बोल देगा। जी हाँ बच्चों, के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है वो बड़े बच्चे के साथ भी है। आजकल तो मैं देख रहा हूं कि 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे के साथ भी, आपके साथ भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मत टेंशन लो। आपके लिए मैं एक बड़ा ही यूनिक टेक्निक लेकर के आया हूं। अगर आप इस टेक्निक का अभ्यास कर लेते हैं ना और केवल 9 तक का टेबल भी आप जानते हैं बढ़िया से, तो आप 2 मिनट के अंदर में 2 से लेकर के 100 तक, जी हाँ 2 से लेकर 100 तक का कोई भी टेबल आराम से आप पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, यानी आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को दबा करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो जो है आप तक समय से पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको 69 का टेबल पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, 20 तक का टेबल तो सबको आता ही है। हम आपको 100 तक का टेबल पे कर रहा है तो 69 न ज्यादा बड़ा नंबर है न ज्यादा छोटा है, एक मीडियम टाइप का नंबर है। तो हमने एक एग्जांपल लिया 69 का। आप इसको 6 और 9 को मन ही मन 2 पार्ट में बांट लीजिए और आप प्रॉपर अगर पढ़ते हैं ना तो आप पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 को 6 से करते हैं। 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 1 13। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको वैसे नहीं करना है। आपको 69 2 जा पढ़ना है तो आप मन ही मन 6 2 जा 12 पढ़िए और 9 2 जा 18 पढ़िए। तो 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12 हुआ तो 12 और 1 13। उस तरह से आपको 69 3 जा पढ़ना है तो 6 3 जा 18 और 9 था 27। 27 में 7 रह गया और इधर 18 था, उसको बोल देंगे 20। ठीक है। अगर 69 4 जा पढ़ना है तो आप 4 6 जा 24 और 9 3 जा 27। ठीक है, 4 9 जा 36। तो ये 24 और ये 3 27। आपको अंग्रेजी में दोस्तों समय लगता है, हिंदी में देखिए कितना आसान है। अब ये 69 पंचे पढ़ना है तो 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 34 5। छक्के पढ़ना है तो 6 6 36, 9 6 54, 41 4। तो दोस्तों, एक बार आप इसको फिर से देखिए। मान लेते हैं कि आपको 78 का यानी 78 का टेबल पढ़ना है। अब आपको 78 चौका पढ़ना है तो 4 7 28 पढ़ के मने मन रख लिए और 4 8 32। तो 32 का 2 हो गया और 28 से 3 31। 31 2 आप आराम से बोल सकते हैं। छक्के पढ़ना है तो 6 7 42 और 6 8 48। तो उधर 4 और 6 तो ये 46 8 468। 8 पढ़ना है तो 8 7 56 और 8 64।
तो 56 6 62 और ये 4 624। दोस्तों इस तरीके से आप अगर ये उल्टा साइड से पढ़ते हैं ना तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। आप बोलेंगे दोस्तों कि भाई हम भी मल्टीप्लाई करके ही पढ़ते हैं, आप भी मल्टीप्लाई करके बताएं, हम इस साइड से करते थे आप इस साइड से करना बताएं, इसमें कौन सी नई बात है। दोस्तों आपको लिख के करने में फर्क नहीं समझ में आएगा, फर्क समझ में आएगा जब इस टेक्निक को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों जब आप ये इस तरीके से अपना प्रॉपर वे में करते हैं ना, तो जैसे 4 8 जा 32 पढ़ लिए, 32 का 2 तो याद रख लिए, लेकिन जब तक आप 4 7 जा 28 पढ़िएगा ना तब तक 32 का 3 भूला जाता है। अगर आप किसी तरह से 3 को याद रखें तो 1 पर 2 आया था या क्या आया था ये भूला जाता है। ठीक है, अब 4 7 जा 28 आप कर लिए, ठीक है, तो तब तक ये 3 भूला गया। तो आप कहने मतलब एक याद रखते हैं दूसरा भूल जाते हैं, एक को मनाते हैं दूसरा रुक जाता है। तो इस तरीके से आप जब सीधे तरीके से करते हैं ना तो आपको एक साथ 3 चीज याद रखना होता है। सबसे पहले याद रखना पड़ता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो वंस पे क्या आया, और दूसरी चीज याद रखा कि कैरी क्या रहा। इसके बाद ये दोनों अगर याद रहता है ना तो हम 78 4 जा पढ़ रहे थे कि 5 जा पढ़ रहे थे वो भी भुलाने का डर रहता है। तो मान लीजिए वो भी याद है तो आप 4 7 जा 28 पढ़े, तो जब तक वो 28 पढ़े ना तब तक इस दोनों में से कोई भूला जाएगा, या तो वंस पे क्या आया था ये भूला जाएगा या फिर कैरी क्या रहा था बचा हुआ क्या था ये भूला जाएगा। लेकिन इस तरीके में आपको एक ही चीज याद रखना होता है। अब जैसे आपने 78 4 जा पढ़ रहे थे तो 7 4 जा 28 तो आपने पढ़ लिया, 8 4 जा 32 जैसे पढ़े ना 32 का 2 इधर रख लिया, इधर 3 था, ठीक है, 28 में 3 जोड़ के 31 पहले बोल दिए और 2 बाद में बोल दिए, 312 आप आराम से बोल सकते हैं। आपको छक्के बोलना था तो 7 छक्के 42 आपने दिमाग में याद रखा, और 6 48 में 4 हुआ तो 42 4 46 बोल दिया, और उधर 8 जो है तो ये कर लिए। तो दोस्तों अगर आप इस टेक्निक को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से 100 तक का टेबल कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप और ज्यादा मतलब इसका फायदा लेना चाहते हैं तो इस टेक्निक से आप 3 डिजिट का भी कर सकते हैं। मान लेते हैं अब ये 698 का टेबल आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप ऐसे ही 3 पार्ट में बांटिए, नंबर को आप 3 पार्ट में बांट दिए, और ये जो पहला और दूसरा है यहां पर हमेशा एक डिजिट आएगा और तीसरा में जो है वो बाकी सारा आएगा। तो दोस्तों अभी आप फिलहाल 100 तक का आप अभ्यास करके रखिए, 100 तक का अभ्यास हो जाएगा, फिर आगे किसी वीडियो में आपको हम 1000 और 10,000 का भी बहुत आसानी से तरीका बताएंगे। अभी आपका वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूं। फिलहाल आप 100 तक का टेबल प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये टेक्निक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी भेजिए ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इससे बल मिलेगा, आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करने का हौसला मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।